Hello guys, I am Ashish Kapoor and today I will discuss with you about functions of management. But before starting, if you can't subscribe my channel then click on bell icon yet you get all notifications about my latest videos. So let's start from an introduction. जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया कि ये इंट्रोडक्शन मैंने 4 चैप्टर्स के लिए प्रिपेयर की है। नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए। तो आज मैं आपको ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में है क्या, कहते कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुली चल सकती है, तभी अपने ऑब्जेक्टिव्स को एफिशिएंट वे से अचीव कर सकती है जब उनके पास टैलेंटेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स होंगे। ये टैलेंटेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स कौन होते हैं? ये हमारी मैनेजमेंट होती हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक राइट ट्रैक पर लेकर जाती हैं। इसके बाद आप मीनिंग देंगे। मीनिंग आपका चैप्टर टू चैप्टर डिफर होगा। ये मीनिंग आपके 2 चैप्टर्स के लिए है, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए। और इस मीनिंग में क्या है, कहते हैं मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग का। इसके साथ साथ ये हमें लीडरशिप की टेक्निक, डिसीजन मेकिंग की टेक्निक और मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में भी बताता है। आप ये फ्लो चार्ट देख रहे हो। इस फ्लो चार्ट में क्या है कि मैनेजमेंट के 2 कंसेप्ट्स हैं, ट्रेडिशनल कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट। ट्रेडिशनल कंसेप्ट कहता है कि क्या कहता है कि मैनेजमेंट दूसरों से काम करवाने की कला है, जबकि मॉडर्न कंसेप्ट कहता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हम उनमें कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप एक और डायग्राम दोगे, ये वाला। आप चाहे तो ये हाईलाइट मत देना पर ये क्लाउड ज़रूर देना। इसमें क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। किस चीज़ का? इसमें क्या होता है कि जो हमारे मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं उसमें हम आपसी संबंध बनाकर रखते हैं। इफ़ेक्टिव कैसे है? जब हम अपना काम एक फ़िक्स टाइम पर या टाइम से पहले ख़त्म कर लेते हैं। एफिशिएंट कैसे? अपने काम को मिनिमम कॉस्ट पर ख़त्म करना। जब हम इस प्रोसेस को, एफिशिएंट को और इफ़ेक्टिव को मिला देंगे तो हमारी मैनेजमेंट आएगी। ठीक है जी। इसके बाद आप डेफिनेशन दें। इस डेफिनेशन में क्या है, कहते हैं मैनेजमेंट एक आर्ट है दूसरों से अपना काम करवाने की कला। मैनेजमेंट एक आर्ट है दूसरों से अपना काम करवाने के लिए। ये डेफिनेशन एमपी फॉलेट ने दी है। एमपी फॉलेट का पूरा नाम क्या है? मैरी पार्कर फॉलेट। अगर आपको किसी राइटर के स्पेलिंग याद करने में प्रॉब्लम है तो आप उसके स्पेलिंग गलत नहीं लिखोगे, आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ करोगे जैसे मैंने की है। ठीक है जी। इसके बाद आप एनालिसिस देंगे 3 to 4 लाइन्स का, जो भी आपको मैनेजमेंट के मीनिंग और डेफिनेशन से क्लियर हुआ है। इसके बाद आप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का हेडिंग डालेंगे। आप लिखेंगे कि इसके कुल 6 फंक्शंस हैं जो कि हमने ये फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किए हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि आपने ये फ्लो चार्ट बनाना है या नहीं बनाना। अगर आपको अच्छा लगता है तो बनाइए, वरना आप, ये ऑप्शनल है। इसमें क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में आगे एलिमेंट्स आते हैं उसके, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन। डायरेक्टिंग के बाद कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। हम इन पॉइंट्स को एक एक कर डिटेल्ड में समझेंगे कि ये है क्या। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्लानिंग। अब ये प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक प्रोसेस है एडवांस में ही ये डिसाइड करने का कि हमें फ्यूचर में क्या काम करना है, क्या नहीं करना। प्लानिंग सोचने का फंक्शन है कार्य को करने से पहले का। ठीक है। ये हमें कई तरह के प्रश्नों के उत्तर में भी सहायता करता है, जैसे कि आपने क्या काम करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। ठीक है। यही हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि प्लानिंग क्या है।
व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, व्हाई टू डू। यहाँ हमने 4 दिए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ हमने 5 दिए हैं। व्हेन टू डू, व्हाट टू डू, व्हाई, हु एंड वेयर, ठीक है जी। इसके बाद आप ये डायग्राम बनाएंगे, करंट पोजीशन, फ्यूचर पोजीशन। सपोज कीजिए आप करंट पोजीशन, आप जॉब करते हो, फ्यूचर में आपका है कि आपने बिजनेस करना है, तो आप जॉब से बिजनेस कैसे करोगे? बाय प्लानिंग, ठीक है। ये डायग्राम आप बना कर आएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है अपने ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करने का, अपनी ड्यूटीज़ को असाइन करने का, अथॉरिटी डेलीगेट करने का, ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल एज फिजिकल रिसोर्सेज में को कंबाइन करने का, ठीक है, ताकि हम अपना बिजनेस अच्छे तरीके से कर सकें। जो ऑर्गेनाइज वर्ड है उसका मतलब क्या है? एक यूनिट जो कि सभी में आपसी संबंध बनाकर रखता है। ये 6 एम्स का कॉम्बिनेशन है जो कि प्री डिटर्मिन्ड गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। ये 6 एम्स कौन कौन से हैं? मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल, मेथड और मार्केट। ज़रूरी नहीं है कि आपने ये फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करना है, आप एक लाइन के थ्रू में भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 6 एम्स, मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल, मेथड, मार्केट विच हेल्प टू अचीविंग प्री डिटर्मिन्ड गोल्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टाफिंग। कहते हैं स्टाफिंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है, जिसमें क्या होता है? जिसमें हमारी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और एम्प्लॉयज़ की कंपनसेशन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और इसमें क्या इंक्लूड होता है? परमानेंट एम्प्लॉयज़, डेली वेज वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर, कंसल्टेंट्स, ठीक है। आपने सिर्फ इतनी देना है स्टाफिंग में कि इसमें हमारी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और एम्प्लॉयज़ की कंपनसेशन इन्वॉल्व होती है, ठीक है जी। इसके बाद है डायरेक्टिंग। अब इसमें क्या है? डिक्शनरी मीनिंग कहता है कि डायरेक्टिंग का मतलब है मूविंग इनटू एक्शन, अपने एक्शंस को बढ़ाना। बट अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या कहता है? कि डायरेक्टिंग पुटिंग द प्लान्स इनटू एक्शन, हमने जो प्लान्स बनाए हैं उनको एक्शन में लेकर आना, ये डायरेक्टिंग है अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। इसमें हमारी इंस्ट्रक्शंस, गाइडिंग इन्वॉल्व होगी ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके, ठीक है। डायरेक्टिंग के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ये आप एलिमेंट्स भी कह सकते हो। वो हैं ये: लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, सुपरविजन। ये जो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो या फिर +2 स्टूडेंट्स हो, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या है। पहला पॉइंट है हमारे पास लीडरशिप। लीडरशिप क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड करता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, किसके लिए? काम करने के लिए, ठीक है। लीडरशिप एक आर्ट है, इसको करना आसान नहीं है, ये आप हाईलाइट लिख सकते हो, इट इज़ एन आर्ट, इट इज़ नॉट डूइंग ईजिली, ठीक है, ये आप हाईलाइट के तौर पर भी लिख सकते हो। आगे है हमारे पास कम्युनिकेशन। ये एक प्रोसेस है, किस चीज़ का प्रोसेस है? अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को दूसरे लोगों के साथ एक्सचेंज करने का। ये एक 2 वे प्रोसेस है जिसमें हमारे सेंडर रिसीवर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? सेंडर रिसीवर को मैसेज सेंड करेगा, रिसीवर मैसेज पढ़कर उसको सेंडर को फीडबैक देगा। ये फ्लो चार्ट आप बनाकर आएंगे, ठीक है जी। इसके बाद है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन का बेसिक मतलब क्या होता है? अपने मोटिवेट करना। अब मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट में मोटिवेशन का मतलब क्या होगा? अपने वर्कर्स को मोटिवेट करना ताकि वो अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। मोटिवेशन भी 2 तरीके की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव मोटिवेशन है ना, वो रिवॉर्ड पर बेस्ड होती है, और जो नेगेटिव है वो बेस्ड होती है फियर या फिर फोर्स पर, ठीक है। ये आप हाईलाइट भी बनाकर आएंगे, आप इसको प्रॉपर बॉक्स में देंगे, मैंने बॉक्स में नहीं दिया, आप बॉक्स में देंगे, ठीक है जी।
तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर दें। अब डायरेक्टिंग में नेक्स्ट एलिमेंट आता है सुपरविजन। सुपरविजन मतलब निगरानी करना। अब हम मैनेजमेंट में हैं तो मैनेजमेंट किस पर अपनी निगरानी करेगा? सबॉर्डिनेट्स पर, कि वो अपना काम ऑर्गेनाइजेशन की प्लान्स एंड पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, ये हाईलाइट आप बना कर आएंगे और इसमें मैंने जो बताया वही है कि अपने सबॉर्डिनेट्स पर निगरानी करना, उनको सुपरवाइज करना, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन की प्लान्स एंड पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके बाद हमारा फिफ्थ फंक्शन आता है मैनेजमेंट का, कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन हर एक चीज़ में ज़रूरी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये एक हमारे सबॉर्डिनेट्स के एफर्ट्स को इकट्ठा करता है ताकि उन्हें एक प्रॉपर डायरेक्शन दी जा सके, ताकि वो अपने गोल्स को एफिशिएंट वे से अचीव कर सकें। ठीक है जी। अब इस हाईलाइट में क्या है, अपने ग्रुप एफर्ट्स को अरेंज करना, उन्हें एक एक्शन प्रदान करना ताकि वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपना पर्पस है, वो अचीव कर सकें। ठीक है जी। अब कंट्रोलिंग, ये एक मैनेजरियल फंक्शन का लास्ट फंक्शन है बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि हम अपने जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट को और एक्चुअल रिज़ल्ट को कंबाइन करते हैं, उसमें अपनी डेविएशंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब ये ज़रूरी फंक्शन कैसे है, क्योंकि विदाउट कंट्रोलिंग ऑल मैनेजरियल फंक्शंस आर वेस्टफुल। कहते बिना कंट्रोलिंग के सारे मैनेजरियल फंक्शन वेस्टफुल हैं, क्योंकि सारे मैनेजरियल फंक्शन कंट्रोलिंग पर डिपेंड होते हैं। अगर कंट्रोलिंग अच्छी होगी तो हम सक्सेसफुल होंगे, अगर कंट्रोलिंग अच्छी नहीं होगी तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, तो हमारे जो पिछले फंक्शंस हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। इस लाइन में हमने यही बताया कि जो मैंने आपको पीछे बताया कि कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, अपने करेक्टिव एक्शंस लेते हैं ताकि हम अपनी गलतियों को रिमूव कर सकें, उनको एक्चुअल रिजल्ट को डिज़ायर्ड रिजल्ट के साथ कंपेयर करते हैं और उसकी डेविएशंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप कंक्लूजन दोगे 5 to 6 लाइंस का, जो भी आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से क्लियर हुआ है। ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग क्या होती है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में। कोऑर्डिनेशन क्या होता है और कंट्रोलिंग क्या होता है। ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ। थैंक यू सो मच।